नमस्कार दोस्तों, मैं सतनाम सिंह आपका एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं यह बात कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को अगर कोई भी देख रहा है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। दोस्तों, जब भी हम अल्बर्ट आइंस्टीन, स्वामी विवेकानंद या किसी भी महान व्यक्ति के जीवन के बारे में पढ़ते या सुनते हैं तो हमारे मन में आता है कि ये लोग कितने बुद्धिमान थे, और हम सोचते हैं कि मेरे अंदर इनके जितना दिमाग कभी नहीं आ सकता। लेकिन आप बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। यदि आप महान लोगों की तरह अपने अवचेतन मन को ट्रेंड यानी कि प्रोग्राम करना सीख जाएंगे तो आपका दिमाग भी तेज हो सकता है और आप भी अपने फील्ड में जीनियस बनकर सब कुछ हासिल कर सकते हैं। चाहे आपको अमीर बनना है या कोई बड़ी जॉब चाहिए या कोई बीमारी से ठीक होना है, इन सभी चीज़ों को पाने की शक्ति आपके अवचेतन मन के पास है। एक पेड़ यानी कि अवचेतन मन, ध्यान दीजिएगा, एक पेड़ जितना ऊपर की ओर दिखाई देता है उसकी जड़ें उतनी ही अधिक जमीन के अंदर मजबूती से छिपी होती है। उसी तरह हम जो भी सोचते हैं वो हम चेतन मन यानी कि पेड़ की मदद से सोचते हैं। लेकिन यदि हम अपने विचारों और इच्छाओं को यानी कि अवचेतन मन तक यानी कि जड़ों तक पहुंचाना सीख जाए तो उस इच्छा को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारा अवचेतन मन नेचर या भगवान की शक्ति से जुड़ा हुआ है। नेचर की शक्ति से जुड़ा हुआ है, भगवान की शक्ति से जुड़ा हुआ है, और नेचर से जुड़ी शक्तियाँ अवचेतन मन के जरिए हमारे सपने को साकार कर देती है। अब हमें अपने अवचेतन मन को इस तरह ट्रेंड करना है कि वो हमारे मनचाहे सपने को पूरा कर सके। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले अपने अवचेतन मन को बताओ कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि यह आपके ब्रेन का हिस्सा है, यह आपकी बात जरूर मानेगा। उदाहरण के तौर पर आपने नोटिस किया होगा, हमारे मम्मी पापा बिना अलार्म के ही हर दिन अपने एक ही समय में उठ जाते हैं, चाहे रात में वो कितनी भी देर से क्यों ना सोए हों। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने बहुत समय से प्रैक्टिस करके अपने अवचेतन में ही एक अलार्म लगा दिया है जो उन्हें उनके उसी समय में उठा देता है। इसीलिए सोने से ठीक पहले आप अपने मन में 8 से 10 बार ध्यान करते हुए अपने अवचेतन मन से कहो कि मुझे कल इतने बजे उठा देना, मुझे कल जल्दी उठा देना, मुझे कल 4 बजे उठा देना या 5 बजे उठा देना, और आपका अवचेतन मन आपकी मदद जरूर करेगा। ये पहली ही बार में नहीं होगा, लेकिन एक सप्ताह इसकी प्रैक्टिस करके देखें, आप सच में डिसाइड किए हुए टाइम पर उठने लगोगे। यहाँ सिर्फ उठने का उदाहरण दिया गया है। उसी तरह आपको जीवन में जो भी चाहिए उसे आप बार बार मन में दोहराना शुरू कर दो। आपका विचार आपके अवचेतन मन में जितना पक्का होता चला जाएगा, आप उस मनचाही चीज़ तक उतनी ही तेज़ी से पहुंचते चले जाओगे। आपके कदम उसकी तरफ उतनी ही तेज़ी से चलते चले जाएंगे। बार बार दोहराने से ये फ़ायदा होगा कि अभी आपका सपना आपके अवचेतन मन में प्रोग्राम नहीं हुआ है, और जब तक आपका सपना या इच्छा अवचेतन मन में प्रोग्राम नहीं होगा यानी कि ट्रेन नहीं होगा, तब तक आपका अवचेतन मन उस पर काम करना शुरू नहीं करेगा। इसीलिए आपको जो भी चाहिए उसे आप दिन में 5 से 10 बार ज़रूर दोहराएं। इसीलिए आपको जो चाहिए उसे 5 से 10 बार ज़रूर दोहराना, इससे आपका मन प्रोग्राम होगा यानी कि ट्रेंड होगा। बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं करेंगे, लेकिन यकीन मानो ये चीज़ आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देगी। इसीलिए आपको जो चाहिए उसे मन में दोहराना शुरू करें। दूसरी बात, ये ध्यान में रखें कि कभी भी अपने अवचेतन मन को नेगेटिव बात ना कहें, जैसे कि मैं ये काम नहीं कर सकता या कर पाऊँगा, ये काम कठिन है, ये काम मेरे लिए मुश्किल है, मैं इसी एग्ज़ाम में पास नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास घर की मजबूरियां हैं या कुछ भी। क्योंकि आपके अवचेतन मन को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप उससे पॉजिटिव बातें कह रहे हैं या नेगेटिव। उसका काम है आपके लगातार दिए हुए कमांड को सच बनाना। ध्यान दीजिएगा, उसका काम है सिर्फ आपके लगातार दिए गए कमांड को सच बनाना। इसीलिए अपने अवचेतन मन को हमेशा पॉजिटिव और अच्छे विचार ही दें। आपका अवचेतन मन इतना स्ट्रॉन्ग है कि यदि आप अच्छा सोचोगे तो ये अच्छा करके दिखाएगा, और यदि आप बुरा सोचोगे तो ये बुरा करके भी दिखाएगा। तीसरी बात दोस्तों, आपके जीवन का हर एक डिसीजन आपके दिमाग को बदल देता है। उदाहरण के तौर पर आप बहुत देर से काम कर रहे हो लेकिन फिर भी आप थका हुआ महसूस नहीं कर रहे, लेकिन तभी आपका दोस्त आपसे कहता है कि आप बहुत थक गए हो, आप बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हो, और अब आप उसकी बात सुनकर खुद को थका हुआ महसूस करने लगोगे। अब आपकी बॉडी थका हुआ महसूस करने लगेगी। उसने आपको सिर्फ एक सजेशन दिया है और आपके मन ने उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लिया है। इसीलिए कोई दूसरा आपके मन में नेगेटिव बातें भरे
उससे पहले ही आप अपने दिमाग में अच्छी चीज़ों को फीड करना शुरू कर दो। आप अपने मन में पॉजिटिव चीज़ों को फीड करना शुरू कर दो, ताकि आपका अवचेतन मन इधर उधर की बातें सुनकर नेगेटिव होकर आपको काम करने से न रोक सके। दोस्तों, पुराने ज़माने में जब उपचार की सुविधाएं नहीं थी और लोग बीमार पड़ते थे तो वे बाबाओं के पास जाते थे और बाबा उन्हें कहते थे कि ये ताबीज़ पहनने से तुम ठीक हो जाओगे, और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस ताबीज़ की मदद से लोग ठीक हो जाते थे। उस ताबीज़ में कोई ताकत नहीं होती थी, वो ताकत लोगों के अवचेतन मन में थी। लोगों के अवचेतन मन को यकीन हो जाता था कि इस ताबीज़ को पहनने से हम ठीक हो जाएंगे, और वह ठीक हो जाते थे। इसीलिए आप अवचेतन मन की शक्ति पर शक ना करें और आप जो पाना चाहते हैं उस पर विश्वास करें। यकीन माने, आपका अवचेतन मन आपको वो चीज़ एक दिन दिलवा ही देगा। दोस्तों, क्या आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी चाहते हैं? यदि हाँ तो कमेंट में यस जरूर लिखना। दोस्तों, यदि आप अवचेतन मन की पावर को समझ जाएंगे, अवचेतन मन की शक्ति को समझ जाएंगे, तो आप पूरे जीवन को समझ जाएंगे और तेजी से तरक्की कर पाएंगे। अवचेतन मन से जुड़े और बेहतरीन तथ्य देखने के लिए और बेहतरीन तथ्य सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि इस चैनल पर आपको ऐसी नॉलेज मिलेगी कि जो आपके जीवन भर काम आएगी। फिल्मों की नकली कहानी शेयर करने से अच्छा है कि इस वीडियो को शेयर करें। आज का यूथ गलत दिशा में बढ़ रहा है। यदि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो इसे सुनकर बहुत से लोगों को सही रास्ता मिलेगा। शेयर करने में आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन आपके शेयर से किसी के जीवन में बदलाव जरूर आएगा। इसीलिए लोगों को सही रास्ता दिखाने में मेरी मदद जरूर करें। पूरा वीडियो इतने प्यार से देखने के लिए आपका धन्यवाद।